क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कोई काम खुशी से नहीं बल्कि डर या शर्म की वजह से कर रहे हो? जैसे अगर आपने नो बोला तो सामने वाला टूट जाएगा, गुस्सा हो जाएगा या आपको एक बुरा इंसान साबित कर देगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल। ये कोई फिजिकल हमला नहीं है, ये है आपके जज्बातों की चोरी। यानी ब्लैकमेलर आपके प्यार, आपकी लॉयल्टी और आपकी अच्छाई का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करते हैं। आज इस वीडियो में मैं उस अंधेरे को एक्सपोज करूंगी जिससे लोग प्यार का नाम देते हैं। अगर आज आपने ये मैकेनिज्म नहीं समझा तो आप पूरी ज़िंदगी किसी और के रिमोट कंट्रोल पर चलते रहोगे। तो रेडी हो? तो चलो, अब मैं आपके सामने 3 सीन रखूंगी और उन 3 सीनों में देखना क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है। सीन 1, इसे कह सकते हैं द विक्टिम प्ले। आपने अपने लिए कोई डिसीजन लिया और आपका पार्टनर या फैमिली मेम्बर रोने लगा या बीमार होने का नाटक करने लगा। ठीक है, कर लो जो करना है, मेरी तबीयत का क्या है, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो वैसे भी बोझ हूँ। तो साइकोलॉजी कहती है कि उन्होंने आपकी अच्छाई को हथियार बनाकर आपको गिल्ट में डाल दिया। यानी जब आपने कुछ ऐसा काम करना चाहा जो शायद उनके अनुसार सही नहीं था, तो उन्होंने आपके काम को डायरेक्ट मना नहीं किया बल्कि इनडायरेक्ट वे में इमोशंस का तीर चलाया। अब बात करते हैं सीन 2 की, जिसे हम कहते हैं द साइलेंट ट्रीटमेंट। यानी आपने उनकी बात नहीं मानी। यानी आपने अपने ऑफिस में अपने दोस्तों की या किसी भी रिलेशनशिप में किसी पर्सन की बात नहीं मानी और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। यानी नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, सिर्फ एक बाहरी खामोशी। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि ये सिग्नल हैं कि जब तक तुम मेरी शर्तों पर नहीं झुकोगे तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिलेगा। समझे? अब बात करते हैं सीन 3 की, जिसे हम कहते हैं द थ्रेट। इसे कहते हैं आपको डर दिखाना। यानी अगर तुमने मेरी बात मानकर इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, जैसा अक्सर फैमिलीज़ में होता है, जैसा दोस्तों में होता है या किसी भी रिलेशनशिप में। या अक्सर कहा जाता है कि अगर तुमने ये काम किया, अगर तुमने ऐसी चीज़ें करी तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको थ्रेट दिखाकर आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, अगर इन सीन को सुनते वक्त आपको कुछ याद आ रहा हो या आपका दम घुट रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक इमोशनल ट्रैप में हैं। और याद रखना, बात सिर्फ उस एक इंसान की नहीं है। क्या आपने नोटिस किया है कि आप हमेशा ऐसे लोगों के लिए ईजी टारगेट क्यों बन जाते हो और ये रिपीटेशन आपके साथ बार बार क्यों होता है? चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, ऑफिस में टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, फैमिली ड्रामा जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, या आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो किसी एक वर्ड से ही हिल रहा है। दोस्तों, ये सब आपके दिमाग के एक हिडन ब्लॉक की वजह से होता है। तो अगर आप रेडी हैं इन जंजीरों को तोड़ने के लिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस पाने के लिए, तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और इसी के लिए मैंने डिज़ाइन की है अपनी आइडेंटिटी क्लैरिटी सेशन। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, वहाँ जाइए, डीएम कीजिए क्लैरिटी और अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। आगे की पूरी प्रोसेस वहीं पर होगी। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन ब्लॉग्स को ख़त्म करने का जो आपको गुलाम बनाए हुए हैं। तो अब बात करती हूँ आपसे इन सारे ड्रामे के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। यानी आपको अब मैं उसका एक एक रूट एक्सप्लेन करूँगी, यानी द FOG सिस्टम। तो दोस्तों, रूट नंबर 1 है F मीन्स फियर, यानी डर। ब्लैकमेलर जानता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। अकेले होने का डर, उनके गुस्से का डर या रिश्ते टूटने का डर। और वो इस डर को बार बार ट्रिगर करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉस कहेगा कि तुम्हें तो प्रमोशन चाहिए था, तो फिर ये एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा। ये सीधा डर पर वार होता है और डर की बुनियाद पर बनी हर चीज़ एक गुलामी होती है। कई बार घर में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर तुमने इस तरीके से काम किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो चलो अब बात करती हूँ रूट 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं O यानी ऑब्लिगेशन। दोस्तों, ये लोग सोशल नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ दोस्त, रिलेशनशिप या फैमिली के लोग या कोई रिश्तेदार आपसे अक्सर कहते होंगे कि हमने अपना खून पसीना एक करके तुम्हें दे दिया, तुम्हें बड़ा करने में इतने सारे एफर्ट्स किए। दोस्तों, वो आपकी नेचुरल रिस्पेक्ट को डेप्थ में बदल देते हैं ताकि आप कभी उन्हें नो ना बोल सको। प्यार एहसान नहीं होता, पर ब्लैकमेलर इसे ट्रांजैक्शन बना देते हैं। यानी हमने इतना किया तो अब तुम्हें इतना करना पड़ेगा, और अगर तुमने वो किया जो हम नहीं चाहते तो तुम हमारा वो रूप देखोगे जो तुम नहीं चाहते।
अब बात करते हैं रूट 3 की, यानी जी, जिसे कहते हैं गिल्ट, शर्मिंदगी। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक हथियार है। वो आपको महसूस करवाते हैं कि आप एक बुरे इंसान हो अगर आपने उनकी बात नहीं मानी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि वो कह देते हैं कि मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप चाहते हो, बल्कि आप वो काम इसलिए करते हो ताकि आपको बुरा फील ना हो, आपको गिल्ट ना हो। गिल्ट एक ऐसी जेल है जिसका दरवाज़ा अंदर से आपने खुद बंद किया होता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं द एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी हाउ टू ब्रेक द FOG। तो पहला स्टेप है नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन, यानी जब वो कहें तुम बहुत मतलबी हो तो लड़ने की जगह सिर्फ कहो आई एम सॉरी यू फील दैट वे, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगा। जब आप डिफेंड करते हो तो आप उन्हें और पावर दे देते हो दोस्तों, इसलिए नेचुरल बनो, यानी डिफेंड नहीं करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बस नेचुरली और काम रहना है और कहना है कि माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगा था, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। स्टेप 2 यानी बाय टाइम, इसे कहते हैं फ़ौरन रिप्लाई मत करो। दोस्तों, ब्लैकमेलर आपको प्रेशर में डिसीज़न दिलवाना चाहते हैं, और अगर ऐसा कोई टाइम आए तो उनसे कहो कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। जब प्रेशर ख़त्म होगा तब आपका दिमाग साफ साफ सोचेगा, इसलिए कोई भी चीज़ का डिसीज़न प्रेशर में कभी नहीं लेना। स्टेप 3 है डिफाइन योर प्राइस, यानी अपने आप से पूछो क्या मैं इस रिश्ते के लिए अपनी पीस बेचने को तैयार हूँ, ना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बेचने को तैयार हूँ। और जिस दिन इसका जवाब आपके पास आ जाएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस दिन आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तो आप समझे दोस्तों, इमोशनल ब्लैकमेल वहाँ ख़त्म होता है जहाँ सेल्फ वर्थ शुरू होती है, और इस सफ़र में आप अकेले नहीं हो। अगर कहीं भी कोई मेंटल ब्लॉक आपको परेशान कर रहा है तो क्लैरिटी कॉल आपके लिए है। और हाँ, जाते जाते एक बात और, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 2 मेंबरशिप है, आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं। यानी आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो प्रायोरिटी रिप्लाई आपके लिए है। आप हमसे जुड़कर लाइव चैट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन की पावर, उसके सीक्रेट, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने पर्सनालिटी, अपने ऑरा को और इन्हांस कर सकते हैं, अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे सकते हैं और अपने जो चाहो उसे रियलिटी में बदलता हुआ देख सकते हैं। तो अभी ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस चैनल के माध्यम से मैं आपका माइंड और बिहेवियर पैटर्न डिकोड करती हूँ, आपके मन, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस को समझकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वैसे ही हमारे दूसरे चैनल की कोशिश है कि हम आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर बता सकें कि आप चाहे कितना भी कमाते हो, 10,000 से लेकर अनगिनत। जब तक मैनेजमेंट करना नहीं आता, जब तक सही इन्वेस्टमेंट चीज़ें नहीं पता होती, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो कमेंट में मैंने उस चैनल का लिंक दिया है, जाइए फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए और जुड़ जाइए। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अनस्टॉपेबल। धन्यवाद।